डॉक्टर राम पुनियानी से समझिए जिहाद का असली अर्थ। जिहाद के असली अर्थ को समझने की जरूरत। जिहाद और जिहादी, इन दोनों शब्दों का पिछले 2 दशकों से नकारात्मक अर्थों और संदर्भों में जमकर प्रयोग हो रहा है। इन दोनों शब्दों को आतंकवाद और हिंसा से जोड़ दिया गया है। 9/11 के बाद से इन शब्दों का मीडिया में इस्तेमाल आम हो गया है। 9 नवंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत से 2 हवाई जहाजों को भिड़ा दिया गया था। इस घटना में लगभग 3000 निर्दोष लोग मारे गए थे। इनमें सभी धर्मों और राष्ट्रीयताओं के व्यक्ति शामिल थे। ओसामा बिन लादेन ने इस हमले को जिहाद बताया था। इसके बाद से ही अमेरिकी मीडिया ने इस्लामिक आतंकवाद शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया। मुस्लिम आतंकी गिरोहों द्वारा अंजाम दी गई हर घटना को इस्लामिक आतंकवाद बताया जाने लगा। देवबंद और बरेलवी मौलानाओं सहित इस्लाम के अनेक अध्येताओं के बार बार यह साफ करने के बावजूद कि इस्लाम निर्दोष लोगों के खिलाफ हिंसा की इजाजत नहीं देता, इस शब्द का बेजा प्रयोग जारी है। जिहाद शब्द सांप्रदायिक और विघटनकारी ताकतों के हाथों में एक हथियार बन गया है। सोशल मीडिया के अलावा मुख्य धारा के मीडिया में भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। गोदी मीडिया इस जुमले का प्रयोग मुसलमानों के विरुद्ध जहर घोलने के लिए कर रहा है। हाल 11 मार्च 2020 में जी न्यूज के मुख्य संपादक श्री सुधीर चौधरी ने तो सभी हदें पार कर दी। उन्होंने बाकायदा एक चार्ट बनाकर जिहाद के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया, लव जिहाद, लैंड जिहाद और कोरोना जिहाद। चौधरी साहब का कहना था कि इन विभिन्न प्रकार के जिहादों द्वारा भारत को कमजोर किया जा रहा है। चौधरी जी क्या कहना चाह रहे थे, ये तो वही जाने, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि टीवी पर इस तरह के कार्यक्रमों से मुसलमानों और जिहाद के बारे में मिथ्या धारणाएं बनती हैं। गोदी मीडिया के लिए इस तरह का दुष्प्रचार कोई नई बात नहीं है, परंतु इस बार जो नया था वह यह कि संपादक महोदय के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। इसके तुरंत बाद उनका सुर बदल गया। अगले कार्यक्रम में उन्होंने जिहाद शब्द का काफी सावधानी से और सम्मानपूर्वक इस्तेमाल किया। यह कहना मुश्किल है कि उन्हें अचानक कोई इल्हाम हुआ था या फिर वे कानूनी कार्यवाही से डर गए थे। आज जिहाद शब्द का इस्तेमाल हिंसा और आतंकवाद के पर्यायवाची बतौर किया जाता है, परंतु कुरान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। इस्लामिक विद्वान असगर अली इंजीनियर के अनुसार कुरान में इस शब्द के कई अर्थ हैं। इसका मूल अर्थ है अधिकतम प्रयास करना या हरचंद कोशिश करना। निर्दोषों के साथ खून खराबे से जिहाद का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बादशाह और अन्य सत्ताधारी इस शब्द की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं। अपने प्रभाव क्षेत्र में विस्तार की लड़ाई को वे धार्मिक रंग देते रहे हैं। ठीक इसी तरह ईसाई राजाओं ने क्रूसेड और हिंदू राजाओं ने धर्मयुद्ध शब्दों का दुरुपयोग किया। कुरान और हदीस के गहराई और तार्किकता से अध्ययन से हमें जिहाद शब्द का असली अर्थ समझ में आ सकता है। भक्ति संतों की तरह सूफी संत भी सत्ता संघर्ष से परे थे और धर्म के आध्यात्मिक पक्ष पर जोर देते थे। उन्होंने इस शब्द के वास्तविक और गहरे अर्थ से हमारा परिचय करवाया। इंजीनियर के अनुसार यही कारण है कि वे युद्ध को जिहाद-ए-सद्र और अपनी लिप्सा व इच्छाओं पर नियंत्रण की लड़ाई को जिहाद-ए-अकबर, महान या श्रेष्ठ जिहाद, कहते थे। ऑन मल्टी-लेयर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद, ए मॉडर्न अप्रोच टू इस्लाम में धर्मारंभ, पृष्ठ 26, 2003, बेंगलोर। कुरान में जिहाद शब्द का 40 से अधिक बार उपयोग किया गया है और अधिकांश मामलों में इसे जिहाद-ए-अकबर के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, अर्थात अपने मन पर नियंत्रण की लड़ाई। जिहाद शब्द के गलत अर्थ में प्रयोग। चौधरी जिसके एक उदाहरण है की शुरुआत पाकिस्तान में विशेष तौर पर स्थापित मदरसों में मुजाहिदीनों के प्रशिक्षण के दौरान हुई। यह प्रशिक्षण अमेरिका के इशारे पर और उसके द्वारा उपलब्ध करवाए गए धन से दिया गया था। यह 1980 के दशक की बात है। उस समय रूसी सेना ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और वियतनाम में अपनी शर्मनाक पराजय से अमेरिकी सेना का मनोबल इतना गिर गया था कि वह रूसी सेना का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए अमेरिका ने मुजाहिदीनों के जरिए यह लड़ाई लड़ी। अमेरिका ने इस्लाम के अतिवादी सलाफी संस्करण का इस्तेमाल मुस्लिम युवाओं के एक हिस्से को जुनूनी बनाने के लिए किया। मुस्लिम युवाओं को अमेरिका के धन से संचालित मदरसों में तालिबान बना दिया गया। उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम वाशिंगटन में तैयार किया गया।
उन्हें अन्य समुदायों से नफरत करना सिखाया गया और काफिर शब्द का तोड़ा मरोड़ा गया अर्थ उनके दिमाग में ठूंसा गया। उन्हें बताया गया कि कम्युनिस्ट काफिर हैं और उन्हें मारना जिहाद है। और यह भी कि जो लोग जिहाद करने हुए मारे जाएंगे उन्हें जन्नत नसीब होगी जहां 72 हूरें उनका इंतजार कर रही होंगी। अमेरिका ने ही अल-कायदा को बढ़ावा दिया और अल-कायदा रूस विरोधी गठबंधन का हिस्सा बन गया। महमूद ममदानी ने अपनी पुस्तक गुड मुस्लिम बेड मुस्लिम में लिखा है कि CIA के दस्तावेजों के अनुसार अमेरिका ने इस ऑपरेशन पर लगभग 800 करोड़ डॉलर खर्च किए और मुजाहिदीनों को भारी मात्रा में आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाए, जिनमें मिसाइलें शामिल थीं। हम सबको याद है कि जब अल-कायदा के नेता अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस पहुंचे तब राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उनका परिचय ऐसे लोगों के रूप में दिया जो कम्युनिज्म नामक बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं और अमेरिका के निर्माताओं के समकक्ष हैं। यह बात अलग है कि बाद में यही तत्व भस्मासुर साबित हुए और उन्होंने बड़ी संख्या में मुसलमानों की जान ली। इस्लामिक स्टेट और ISIS जैसे संगठन भी अस्तित्व में आ गए। ऐसा अनुमान है कि पश्चिम एशिया के तेल के कुओं पर कब्जा करने के अमेरिकी अभियान के तहत जिन संगठनों को अमेरिका ने खड़ा किया था उन्होंने अब तक पाकिस्तान के 70,000 नागरिकों की जान ले ली है। सुधीर चौधरी जैसे लोग जिहाद शब्द का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। यह संतोष की बात है कि कानून का चाबुक फटकारते ही वे चुप्पी साध लेते हैं। हम आशा करते हैं कि इस तरह के घृणा फैलाने वाले अभियानों का वैचारिक और कानूनी दोनों स्तरों पर मुकाबला किया जाएगा और भारतीय संविधान इसमें हमारी सहायता करेगा। प्रो राम पुनियानी का हस्तक्षेप.com पर आलेख। हिंदी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया, लेखक IIT मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्युनल हार्मोनी अवार्ड से सम्मानित हैं। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।